राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत कब किया जाएगा और हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी और हरतालिका तीज के दिन फुलेरा किस समय बांधें और फुलेरा बांधने से भगवान क्या इच्छा पूरी करते हैं। बंधुओं, ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। बंधुओं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। ऐसा करने से उन्हें भोलेनाथ सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। जिन युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं और देरी हो रही है, वे हरतालिका तीज का व्रत करें। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। बंधुओं, यह त्योहार विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलता है। बंधुओं, हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज इस बार 18 सितंबर सोमवार की रहेगी। सोमवार के दिन तीज आने के कारण इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है और सोमवार के दिन भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन शाम प्रदोष काल से लेकर रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है, जैसे कि शिवरात्रि पर की जाती है। बंधुओं, हरतालिका तीज में रात्रि 4 पहर की पूजा का बहुत अधिक महत्व है और हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा अर्थात फूलों से भगवान की शोभा बढ़ाई जाती है। शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा जाता है, उसके इर्द गिर्द फूलों की मालाएं बनाकर टांगी जाती हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा प्रदोष काल से पहले अवश्य बांध लें और फुलेरा बांधने से भगवान शिव मनुष्य की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यदि कोई व्रत नहीं भी कर रहा तो वे भगवान शिव पर चढ़े हुए फुलेरा के दर्शन भी कर लेता है तो उसकी भी भगवान शिव मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत कैसे करें? हरतालिका तीज का व्रत एक बात विशेष ध्यान रखें कि जब आप शुरू कर लेते हैं तो मरते दम तक करें, अर्थात बीच में छोड़े नहीं। हरतालिका तीज का व्रत एक बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का नियम है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। बंधुओं, हरतालिका तीज के व्रत के दिन रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन अवश्य करें। इस व्रत को कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां और विधवा महिलाएं भी रख सकती हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने, मन में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद साफ मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद सभी महिलाओं को एक थाली में अपने सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाएं। यह सुहाग सामग्री बड़ों के चरण स्पर्श करने के बाद किसी गरीब को दान दे देनी चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन
जब आप भगवान शिव को फूल फल अर्पित करते हैं तो एक धतूरा भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन धतूरा अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व है। धतूरा अर्पित मन से करते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में हर पर्व, व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, इसलिए सुहागिन स्त्रियों के लिए इस व्रत की बहुत महिमा है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें, घर में सभी बड़ों से आशीर्वाद लें। उसके बाद अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे विवाहित स्त्रियां सौभाग्यवती रहती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सौंदर्य एवं प्रेम के रूप में हरतालिका तीज एक विशेष महत्व रखती है। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या है? बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार यह हरतालिका व्रत कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। उन्होंने सुनाया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया और 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद उनकी यह मनोकामना पूरी हुई। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उनकी सखियां माता पार्वती का हरण कर उन्हें दूर जंगल में ले गई। फिर दोबारा वे कठिन तप में तल्लीन हो गई। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखियां उन्हें पिता और परदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना, तालिका अर्थात सखी। इस प्रकार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप व व्रत करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर्वतराज हिमालय ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, अर्थात हरतालिका तीज का दिन था। इस दिन माता पार्वती का उपवास पूरा हुआ, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस दिन सभी सुहागन महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु होने का आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा करें, जैसे कि आप शिवरात्रि के दिन करते हैं। बंधुओं, हरतालिका के उद्यापन में भगवान शिव को हर वस्तु 5-5 अर्पित की जाती है, जैसे कि 5 फूल, 5 फल, 5 वस्त्र। बंधुओं, यदि आप हरतालिका का व्रत नहीं करते, यदि कोई महिला हरतालिका का उद्यापन कर रही है, तब उस समय में आप भी वहां 5 फल या 5 फूल या कोई भी 5 वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, तो भगवान शिव आपकी भी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन मिट्टी के शिवलिंग, पार्वती और गणेश बनाने का विधान है और फिर उनकी पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव, मां पार्वती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा प्रदोष काल से पहले ही शिवलिंग पर अवश्य बांधें। देखना कैसे आपके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे हो जाएंगे।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।